रेलवे स्टेशन रोड स्थित सबीली मजार मस्जिद कमेटी को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। 1 जुलाई को हुई घटनाओं के बाद शनिवार को पूर्व कमेटी के पूर्व सचिव वाजिद खान और मस्जिद के इमाम शकील अहमद ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर नई कमेटी की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। पूर्व सचिव वाजिद खान ने कहा कि 1 जुलाई को जिला प्रशासन, पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नई कमेटी ने पदभार ग्रहण किया था। उसके अनुसार उस दौरान मस्जिद के इमाम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी दौरान नई कमेटी के अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया, जबकि बाद में लगाए गए मारपीट और चोरी के आरोप तथ्यात्मक नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी ओर से भी धनबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वाजिद खान ने कमेटी के गठन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2025 में जारी मानकों के अनुसार कमेटी के सदस्यों के चयन के लिए निर्धारित शर्तों का पालन होना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि संबंधित भूमि रेलवे की है और यदि किसी पक्ष की ओर से स्वामित्व का दावा किया जा रहा है तो उसके वैध दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए। मस्जिद के इमाम शकील अहमद ने अपने ऊपर लगाए गए लोगों को भड़काने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नमाज के बाद शांति, सामाजिक सौहार्द और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने की अपील करना उनकी नियमित जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नमाज के बाद की घटनाओं से उनका कोई संबंध नहीं। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति प्रशासनिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। वहीं इंडिया टॉक्स विद शिल्पा की अपील है कि किसी भी विवाद से जुड़ी अपुष्ट जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करें। सामाजिक और धार्मिक मामलों में संयम बनाए रखें और जांच पूरी होने तक आधिकारिक तथ्यों का इंतजार करें। कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखना ही समाज हित में सबसे महत्वपूर्ण। भी इस जुमा भी जो कल जुमा गुजरा है, उस जुमा भी मैं अपने मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के लिए गया, लोगों से स्पीच दिया। इस तरह की कोई बातें नहीं की गई जिससे किसी तरह का कोई फसाद हो, कोई फितना हो। ये इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से गुफ्तगू हुई, तकरीर हुई और कुछ बातें यहाँ की थी वो बताई गई पब्लिक को। चूंकि पब्लिक को बताना ये इमाम ही पर जरूरी होता है। जिस जगह पे हम खड़े होते हैं उस जगह को मिंबर रसूल बोलते हैं। मिंबर रसूल पे सबका खड़ा होना ये दुरुस्त नहीं है। ये कोई आलिम दीन ही खड़े होंगे या किसी मस्जिद का इमाम किसी को इजाजत देंगे तभी वो खड़े हो सकते हैं। ये बार बार दौरान तकरीर, दौरान स्पीच हमसे माइक लेने की कोशिश किए, बड़ा नमाज पढ़ाने में बड़ा बाधक डाले। ये सब वजह है। अब नमाज के बाद बाहर में क्या मामला हुआ उस ताल्लुक से मुझे कोई जानकारी नहीं। नमाज के लगभग आधे घंटे के बाद तक के मैं अपने रूम में मस्जिद के अंदर बैठा रहा। बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। इस मामले से हमारा क्या लेना देना होगा? हम तो एक मस्जिद का इमाम है, हमारा काम है मस्जिद में नमाज पढ़ाना, लोगों को अच्छी बातें बताना, बुराई से रोकना। इसके अलावा एक इमाम का और क्या काम हो सकता है? ये सरासर झूठ और गलत है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य है कि आप लोग जान रहे हैं कि 1 तारीख को नया कमेटी का यहाँ पदभार ग्रहण हुआ है। उस दौरान भी झगड़ा हुआ था। झगड़ा के बाद भी फिर जो है जुमा के नमाज के दिन भी झगड़ा हुआ और आज हम लोग कुछ लोगों पर FIR गलत ढंग से, मनगढ़ंत ढंग से हम लोगों पर किया गया है। उसके खिलाफ में हम लोग भी आज थाना में एक लिखित दिए हैं। ठीक है। OP में पूरा नियम कानून है कि इस नई कमेटी के गठन से पहले यहाँ के लोगों को मेंबर बनाना है। मेंबर वैसे लोगों को बनाना है जो 3 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे। प्रत्याशी वैसे लोग खड़ा होंगे जो नशा का सेवन नहीं करते, उन पर आपराधिक कोई रिकॉर्ड ना हो, वैसे लोग यहाँ के मेंबर बनेंगे और एक सुचारू रूप से इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद नई कमेटी का गठन हो गया। लेकिन इन तमाम अभी ये प्रक्रिया चल ही रहा था कि इस दौरान हम लोग को पता चला कि एक गुप्त रूप से जो यहाँ का वाजिद खान है, जो पूना निवासी, वो एक कमेटी बना के ले आए हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई चुनावी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। उसी का विरोध है कि आप जो है स्पॉट पर आके जो SOP आप हमको भेजे थे उस तरह का कि हाँ चुनाव कराइए और चुनाव कराने में जो लोग चुने जाए वो यहाँ। अभी जो घटना जुम्मे के नमाज के दिन हुई है, 1 तारीख को जब उन्होंने अपना सारा पदभार ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद 1 तारीख को यहाँ के खादिम को उन्होंने भगा दिया। 2 तारीख को जिस दिन जुमा के नमाज थे उस दिन जो है वो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन जो है देखभाल करते हैं, उनको बोला गया कि 2 दिनों के अंदर आप लोग बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से चले जाइए। का जिक्र जो है मस्जिद के इमाम आवाम से कर रहे थे कि हम यहाँ वर्षों वर्षों तक यहाँ सेवा दिए हैं
काफी कम पैसे में हम यहाँ का खिदमत किए हैं और आज मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। वो कई बार माइक भी छीनने की कोशिश की अपने इमाम से, नहीं बोलने दे रहे थे और वो यहाँ से निकल के चले गए। जिला प्रशासन के लोग हैं, उस दिन यहाँ काफी लोग मौजूद थे, वो यहाँ से निकल के पता नहीं कहाँ गया और उनको फिर चोट लगा हुआ था, खून निकल रहा था। कौन मारा, कब उनके साथ ये घटना हुआ, ये किसी ने नहीं देखा। वो अपने गिर गए हैं या कोई सही में उनको मारा है, ये किसी को कोई जानकारी नहीं है। दूसरा है कि उनके द्वारा ये कहा जाना कि पूरी प्रॉपर्टी उनकी है, बिल्कुल गलत है। ये प्रॉपर्टी रेलवे की है। रेलवे जो यहाँ के बाबा बुजुर्ग लेटे हुए हैं, उनके लिए रेलवे जो है ये पूरा जमीन छोड़ दी थी कि बाबा के लिए ये जगह है। अगर वो बोलते हैं कि उनकी ये प्रॉपर्टी है, तो फिर वो वक्फ बोर्ड से किस चीज का लड़ रहे हैं? अगर वो बोलते हैं कि उनकी जमीन है, तो क्या रसीद है, क्या रसीद कटवाए हैं? वो किसी तरह का उनके पास कोई पेपर है, ये उनसे मांगा जाए। ये झूठ बोलते हैं कि जो बुजुर्ग यहाँ लेटे हुए हैं वो उनके दादा हैं। वो बुजुर्ग जो लेटे हुए हैं सैयद हसन अली शाह और सैयद जलाल शाह बाबा। तो सैयद जलाल शाह बाबा जो है वो सैयद है और ये पठान है। इनका नाम है अब्दुल वाजिद खान। अभी हम लोगों को ऐसा पता चला है कि ये झमेला होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मस्जिद के अंदर में 2 बक्सा है, जो वर्षों पूर्व, आज से कई वर्षों पूर्व इसी तरह के झमेला होने के बाद उस पर जिला प्रशासन के द्वारा ताला लगा दिया गया था और वो सारा पैसा जिला प्रशासन कल्याण विभाग में ले जाके जमा करती है। उर्स के मौके पर जो भी खर्च होता है वो जिला प्रशासन अपने देखरेख में करती है। उसमें करीब 14 से 15 लाख रुपया है। अभी ऐसा हम लोग को पता चला है कि जो नई कमेटी बनेगी या बन के आ रही है या आई है, उसी को ये सारा कुछ सौंप दिया जाएगा। ये जो पैसा जो है फंड, हमको लगता है इसी फंड पर कब्जा करने के लिए वाजिद खान जो है अपना कुछ लोगों के साथ मिलकर जबरन मस्जिद में से इमाम को भगा दो, फलाना को भगा दो, ठीक है, यहाँ वो कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी के लिए इस तरह का तरह तरह का झूठा आरोप लगा रहे हैं। हम लोग का डिमांड यही है कि आप यहाँ पर फेयर इलेक्शन, जिला प्रशासन हो, मीडिया हो, सबके मौजूदगी में एक फेयर इलेक्शन हो और वो इलेक्शन के तहत जो लोग भी चुने जाए वो यहाँ का सफलतापूर्वक संचालन करें। बस यही जी। आज तक जो लड़ाई लड़ रहे थे पिछले 15 सालों से कि इस पूरे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मुझे मिल जाए, जो उनको नहीं मिला, तो अब वो देख रहे हैं कि जब हमको मालिकाना हक में हम लड़ाई में नहीं जीत पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई पेपर नहीं है, तो अब हमको कमेटी, एक अपने मनपसंद लोगों का कमेटी बना के हम यहाँ इंटर करें और यहाँ के तमाम चीजों पर हम कब्जा करें। हम कहाँ रहते हैं? पूना। तो पूना रहते हैं तो यहाँ 10 लाख और 5 लाख रुपया छोड़ के जाते हैं। दूसरा है कि पिछले 3 दिनों से आप लोग भी यहाँ आए होंगे, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, हर समय यहाँ प्रशासन के लोग रहे हैं। ऐसे उनके मौजूदगी में कोई उनका ताला तोड़ लिया, सामान ले गया, पैसा चोरी कर लिया। माने दूसरा, ये जो अभी 5-6 लोग 7 लोगों पर वो FIR करवाए हैं, वैसे तमाम लोग का वो पुलिस जो है कॉल डिटेल की जांच करे, CDR निकाले। मेरे नाम पर भी FIR में उन्होंने नाम डाल दिया, जबकि मुझे इस घटना की जानकारी उस समय मैं प्रेस क्लब में ही बैठा हुआ था। एक पत्रकार के द्वारा मुझे जानकारी हुई कि यहाँ झगड़ा हो गया है। पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के होटल SRH में वो एक संतोष राजवार झामुमो के नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के साथ वो घंटों वहां बैठे हुए थे। इस बात का तफ्तीश पुलिस खुद जाके स्पॉट पर करे, वहां का CCTV निकाले। बिल्कुल निराधार गलत ढंग से जिसका तिसका नाम को मैंने उसमें शामिल करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।